नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आप में से जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट इस चैनल पर आए हैं उनके लिए ये मैं बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको पता है बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आपकी जानकारी में भी कोई है जिन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर में, चाहे फिर वो किसी भी कॉलेज से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, बर्दरी यूनिवर्सिटी से हो, आरआर कॉलेज से हो, अलवर से, कहीं से भी हो, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन की यूनिट नंबर 1। देखो, जिन्होंने 11th-12th में इतना ध्यान नहीं दिया है उनके लिए यहाँ पे एक तरीके से बेसिक है, बेसिक चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ मैं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। जितनी भी मेरी वीडियो आएगी एक सीरीज आएगी फर्स्ट ईयर की पूरी। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। इसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट होती है बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है सबको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन एक तो भौतिक होती है और एक ऑर्गेनिक होती है कार्बनिक। कार्बनिक यानी कि हम कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक का मतलब आपको समझ में आता है कि जहाँ पर हम कार्बन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात आती है रासायनिक अभिक्रिया, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, और फिर इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, देखो हमारे पास कोई केमिकल है, जैसे मान लो ये है AB। अब मैंने क्या किया, इस A और B के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, C। अब मान लो मैंने इस A और B में से B को हटा दिया और B की जगह मैंने क्या जोड़ दिया, C जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से B बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या हुई, कोई केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पुराने जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं और पुराने बंध हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब यहाँ पे आपने 11th-12th क्लास में केवल केमिकल रिएक्शन देखी होगी, उनकी मैकेनिज्म वो होती कैसे है, उनकी क्रियाविधि कैसे होती है। आपने कुछ अभिक्रियाओं की, कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी है, सभी की नहीं देखी है, लेकिन अभी बीएससी में आपको जितनी रिएक्शन होगी उन सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी है, क्रियाविधि आनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी आपकी डिटेल में आएगी। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में बताऊंगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी क्रियाविधि कैसे देनी है। आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। अगर आपने 11th-12th नहीं भी पढ़ा अच्छे से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ डीपली बताऊंगा, बेस से बताऊंगा, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है कि आप में से जो ज़्यादातर स्टूडेंट हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 3 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की।
तो हमारे पास जब कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर हमारे पास पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर कार्बन वाली बात आती है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इनकी क्रियाविधि, ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होती है, किस प्रकार होती है, कौन कौन से रिएक्टेंट काम में आते हैं, क्या क्या होता है उसमें, वो सब हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? क्रियाविधि। अब देखो, हमको यहाँ पे मैकेनिज्म ज्ञात करनी है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या काम में आने वाला है। टूल्स होने चाहिए हमारे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियाविधि कराने से पहले टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी सी चीज़ें में बात करूँगा। तो इसमें आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपना टॉपिक मिला सकते हो। टू द पॉइंट में बात करूँगा। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है बंध का विखंडन। बंध का विखंडन पहला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बंध का विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज ये देखिए, हमारे पास दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। इनके बीच का जब बॉन्ड टूटता है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड को तोड़ना, बॉन्ड का क्लीवेज करना, बॉन्ड क्लीवेज है। बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड का, बंध का विखंडन बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो बंध का विखंडन है ना, वो दो तरीके से होता है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, दो तरीके से होता है। कैसे? एक तो हमारे पास होता है समांश विखंडन। समांश विखंडन, समांश विखंडन यानी कि होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, क्या? होमोलाइटिक क्लीवेज, समांश विखंडन। और एक हमारे पास होता है विषमांश विखंडन। क्या? विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्या? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज। तो हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज दो तरीके का हो सकता है, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब ये क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे आपको पता है दो एटम क्या करते हैं? दो एटम आपस में, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं जब आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, जिस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है। समांश का मतलब समान, समान। अब समांश का मतलब क्या होता है? समान होता है। अब मान लीजिए मैं इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करूं, मैं इनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करूं, और यहां पे जब बॉन्ड ब्रेक हो तो ब्रेक होने के बाद क्या हो कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो चला जाए इस पर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन चला जाए इस पर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समांश विखंडन बोलते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड टूटता है तो इससे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पे, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समांश विखंडन हुआ, समान बंटवारा हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज। एक हमारे पास है विषमांश विखंडन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? वही सेम चीज कि यहां पर हमारे पास दो एटम है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किया हुआ है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन इनके बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले गए। ठीक है, एक एटम पर चले गए। अब जब एक एटम पर गए, जिस एटम पर गए, आपको पता है जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहां कौन सा चार्ज आ जाता है? वहां आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? इस वाले एटम पर चले गए, बी पर चले गए, तो बी पर आ गया माइनस चार्ज। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। यहां तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो रहा था, यहां ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ।
यहाँ पे जो बी था ना, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, बी ले गया। कौन ले गया, बी ले गया। और जो ए है, ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ए बिना इलेक्ट्रॉन वाला रह गया, तो इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज और बी के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, धनायन और ऋणायन। ये हमारे पास बन गया धनायन, धन, और ये हमारे पास बन गया ऋणायन। ये हमारे पास पॉजिटिव आयन, ये हमारे पास नेगेटिव आयन। और यहां पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बना, यहां पे हमारे पास ये ऐसे इलेक्ट्रॉन वाला बना है। इसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। मुक्त मूलक बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है। तो जब भी हमारे पास किसी बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब हम किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं, ध्यान रखना केमिस्ट्री में आप जब भी बॉन्ड को तोड़ोगे तो वो बॉन्ड केवल दो तरीके से हो सकता है। एक तरीके में क्या होता है कि आधे आधे इलेक्ट्रॉन दोनों ले लें, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। जब समान रूप में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, समान स्विखंडन। लेकिन समान रूप में इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाता है और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं विषमान स्विखंडन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। समान स्विखंडन जब भी होगा हमारे पास क्या मिला, फ्री रेडिकल मिला। कभी आपसे कोई पूछ ले कि अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो उसमें क्या मिलता है हमको, उसमें हमको मिलता है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। और जब विषमान स्विखंडन होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो उसमें क्या मिलता है, उसमें हमको पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन मिलता है, कैटायन और एनायन मिलते हैं। तो यहां पर हमको कैटायन और एनायन मिले, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉन्ड क्लीवेज हो गया। अब हम आगे की बात करते हैं। यानी कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज है उसमें इलेक्ट्रॉनों का हाफ हाफ बंटवारा हो जाता है, और हेटेरोलाइटिक में क्या होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है वक्र तीर प्रदर्शन। छोटे छोटे टॉपिक भी कराऊंगा जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, छोटी छोटी बात करवाऊंगा जो आपको सिलेबस में दिए हुए हैं। कर्व, एरो, नोटेशन, ये टॉपिक है। अब कर्व, एरो, नोटेशन क्या है वो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो केमिस्ट्री में जब भी आप एरो देखोगे, एरो का मतलब तो समझ में आता ना, तीर, तीर का निशान, तीर का निशान देखोगे तो आपको तीन तरीके के तीर मिलेंगे, तीन तरीके के तीर मिलेंगे मेनली। ठीक है। वैसे तो और भी मिलते हैं लेकिन तीन तरीके के तीर मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो आपको मिलेगा ऐसा, ऐसा तीर मिलेगा। ठीक है, ऐसा तीर मिलेगा। एक ऐसा मिलेगा आपको, ये, ठीक है, ऐसा। और एक मिलेगा आपको ऐसा, ऐसा तीर मिलेगा। ठीक है। तो अब देखो ये एक सिर वाला तीर है, यहां पे सिर्फ एक इधर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड, सिंगल हेडेड एरो। एक सिर वाला तीर, एक सिर है ना इसका, एक सिर है, एक सिर वाला तीर। अब आप पूछोगे तो फिर दो सिर वाला क्या होता है, ये है दो सिर वाला। देखो दोनों तरफ से इसमें सिर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हेडेड, डबल हेडेड एरो। दो सिर वाला तीर, दो सिर वाला तीर, डबल हेडेड एरो। तो फिर ये क्या है, इसमें क्या है, आधा ही सिर है, आधा है, पूरा नहीं है, आधा है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ हेडेड, हाफ हेडेड। तो इसको अर्ध सिर वाला तीर, वाला तीर। तो ये तीन तरीके के तीर आपको मिलेंगे, एक तो सिंगल हेडेड, एक डबल हेडेड और एक ऐसा। तो ये सिंगल हेडेड आपको कहाँ मिलेगा, सिंगल हेडेड आपने ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन में देखा है। ठीक है। जब आप मान लीजिए कोई रिएक्शन करवाते हो, जैसे ए बी या कुछ भी करवाते हो, तो ऐसा सिंगल हेडेड तीर लगाते हो सिंगल हेडेड तीर।
इसके अलावा मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, मान लो इसका बॉन्ड टूटा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पर चले जाते हैं, तो आप ऐसा तीर का निशान लगाते हो। ये भी सिंगल हेडेड तीर है, अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ भेज रहे हो। अब अर्धशीर वाला तीर कहाँ आता है वो मैं बताता हूं। आपके पास ये कोई कंपाउंड है, कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। यहां पर क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया। अब देखो, एक इस पे गया, एक इस पे गया, तो इसके लिए हम लेते हैं हाफ हेडेड, अर्धशीर वाला तीर। ये किसके लिए लिया हमने, जब हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, समान विखंडन होता है, तो हमारे पास ये वाला तीर काम में लेते हैं, ये वाला एरो काम में लेते हैं। और जब हमारे पास यहाँ पर कौन सा समान विखंडन होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो इस तीर को हम यूज में लेते हैं। अब ये आता है डबल हेडेड तीर, दो सिर वाला तीर। दो सिर वाला तीर कहाँ काम में लिया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हो आप, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो उनके बीच में आप ऐसे तीर का निशान लगाते होगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के बीच में। बेंजीन की बहुत सारी संरचना बनाई है आपने, तो वहां पर इस तरीके का तीर का निशान मिलेगा। तो ये वाला जो तीर का निशान है ना, वो किसको दिखाता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को दिखाता है, अनुनादी संरचनाओं को दिखाता है। ठीक है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये डबल हेडेड एरो काम में लिया जाता है, दो सिर वाला तीर काम में लिया जाता है। तो केमिस्ट्री में अगर आपके पास ये सिर दिखाई देते हैं, ये तीर के निशान आपको कहीं पे दिखाई देते हैं, तो उनका मतलब समझ जाना कि क्या है। तो ये मैंने आपको बेसिक सी बात यहाँ पे बताई। ठीक है, इसके अलावा आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। अभी क्लास स्टार्ट हुई है और आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा और आपका पूरा सिलेबस करा के दूंगा। और अगर आपको अच्छे से नोट्स चाहिए प्रॉपरली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर हमारा ऐप है KWS क्लासेस के नाम से, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको मेरी सारी क्लासेज मिल जाएंगी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।